नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को अब टिकट दे रही है। इन चुनाव में कैसे भी करके जीत हासिल करनी है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाकी के रह गए हैं 15 नाम और इन 15 नामों में क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महासचिव सचिन पायलट का नाम होगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच देखा जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट एक बार फिर से कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। जहां एक तरफ सचिन पायलट जीत का दावा कर रहे हैं, डंके की चोट पर वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि वह अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समर्थन देंगे, उनके लिए कैंपेन करेंगे, क्योंकि जालोर से उन्हें टिकट दिया गया है और वह चुनावी रणनीतियों के बीच यहां पर अशोक गहलोत के साथ जो उनकी जंग रही है उसे भूलकर वह वैभव गहलोत का साथ देंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि हार का ठीकरा कहीं ना कहीं गहलोत के सिर फूटता हुआ नजर आया और ऐसे में आज के समय में देखा यह भी जा रहा है कि गहलोत का साथ कई दिग्गज नेता छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई उनके साथ भी खड़े हुए हैं। दरअसल अब यहां पर अशोक गहलोत को बेहद बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। गहलोत सरकार पर जब संकट आया तब कई नेता उनके साथ नजर आए, लेकिन अब धीरे धीरे करके नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, अभी बड़े स्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में इस समय प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष हरीश चौधरी, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह ने मजबूत चुनावी चक्रव्यूह बनाया है। अशोक गहलोत के एक करीबी पीछे हट रहे हैं और इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत के करीबी नेता राजस्थान से किसी नेता को राज्यसभा भेजना चाहते थे, जबकि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने के लिए खुलकर वकालत की थी और पुराने जा रहे हैं और नए शानदार बैटिंग कर रहे हैं। वहीं बीते पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया कि कांग्रेस में राहुल कसवा की एंट्री हो गई और ऐसे में यहां पर अब जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत गुट हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत की पार्टी से गठबंधन चाह रहा था, जिसे अब होल्ड पर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल के सबसे मजबूत सिपाही उम्मेदा राम को कांग्रेस ज्वाइन करा दी है। इस घटनाक्रम में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की सहमति बताई जा रही है। चुरू में अशोक गहलोत के खास कांग्रेसी नेता राहुल कसवा को कांग्रेस में लाने का विरोध कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल कसवा को टिकट दिलवा दिया। वहीं जहां पर हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधी कर रहे हरीश ने उम्मेदा राम की कांग्रेस में एंट्री कराकर हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका दिया है। अब इसी बीच देखा जाए तो यहां पर गहलोत के करीबी पार्टी छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता करण सिंह यादव युवा विधायक ललित यादव को टिकट मिलने से नाराज हो गए और नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इस तरह से देखा जाए तो यहां पर अब सियासी छिड़ती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट ने अपने कई चहेतों को लोकसभा का टिकट दिला दिया है। 10 में से 5 सचिन पायलट के खास माने जा रहे हैं। अब इस तरह से देखा जाए तो अशोक गहलोत की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। देखना होगा कि अशोक गहलोत को क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए देखा जाएगा, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि जोधपुर से उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन वह साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। लेकिन अब यहां पर यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में अशोक गहलोत एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे इन लोकसभा चुनाव में या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।